Bismillahirrahmanirrahim. This is Artificial Intelligence Lecture 1. So students, welcome to this course. ये आपके लिए एक नया कोर्स है. अच्छा, इस कोर्स में हम जिक्र करेंगे एनरोलमेंट के हवाले से. तो नहीं, खैर वो तो अभी एनरोलमेंट हो रही है, मैं उसका फीडबैक दूंगा. जस्ट यार, अगर माय नेम इज फैसल और सीआर, अगर आप जब इस लेक्चर को सुने तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लें ईमेल पे या मुझसे व्हाट्सएप पे. क्लास को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इशू हो तो हम उसे सॉर्ट आउट कर लें. तो हम इस कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में हम ये एनरोलमेंट वाली चीज़ है. ये मैं आपको ना 2 to 3 लेक्चर्स के बाद मोस्ट प्रॉबेबली एक ना फाइल शेयर कर दूंगा कि ये स्टूडेंट्स एनरोल है, ताकि वो जो नहीं एनरोल वो आगे कांटेक्ट कर लें एट द टाइम ऑफ एग्जाम, किसी का प्रॉब्लम ना आए. अच्छा, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, कोर्स कंटेंट्स, कोर्स इंट्रोडक्शन. अच्छा, फर्दर हम कुछ चीज़ें जिक्र करेंगे. अच्छा, इस कोर्स में हम ये बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये नहीं कहूँगा कि न्यू फील्ड है, बट दिस इज एन इमर्जिंग फील्ड. आजकल अगर CS में, कंप्यूटर साइंस में अगर हम बात करें, 4 to 5 रिसर्च डोमेन्स हैं. उनमें से सर एक ब्लॉकचेन हो गया, नेटवर्क्स हो गया, फर्दर आपके पास सॉफ्टवेयर की साइड है. अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये सबसे ज़्यादा जो ग्रिप है ना रिसर्च की, वो इसमें हो रही है. बहुत ज़्यादा काम इसमें हो रहा है, वर्ल्ड AI की तरफ जा रहा है. तो ये कोर्स आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उन स्टूडेंट्स के लिए जो इस डोमेन में आगे काम करना चाहें. कि इसमें हम ओवरव्यू कर लेंगे काफ़ी सारी चीज़ें कि AI क्या है, कैसे है, AI कहाँ से स्टार्ट हुई, AI कहाँ पर थी, इस वक्त जहाँ पहुंची है किस तरह पहुंची, और AI में कौन कौन सा शोबा है, जिसमें कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जिसमें आजकल काम हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या उसकी रीज़न है, किस वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं. और जो एक्टिव डोमेन है रिसर्च की, जिसे हम आजकल डाटा साइंस का नाम देंगे, उसका इससे क्या रिलेशनशिप है. डाटा साइंस आजकल जो एमर्जिंग फील्ड है, डाटा एनालिटिक्स, डाटा साइंस, तो वो इस कोर्स से किस तरह रिलेट करते हैं. फर्दर ये कि मशीन एंड डीप लर्निंग टेक्निक्स, जो इसका नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, नहीं सुना तो इस कोर्स के बाद आप लोग कहीं सुनेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा. तो वो इस कोर्स से किस तरह से उनका ताल्लुक है. तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे. राइट फ्रॉम हिस्ट्री, जो कि सर्चिंग थी, नॉलेज, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लॉजिक, इन्फेरेंस. अच्छा, इस तरह की जो चीज़ें थी, ये चीज़ें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो AI थी, ट्रेडिशनल AI. और फिर जब वर्ल्ड जहाँ तक चला गया है, अब हम लेटेस्ट पे भी बात करेंगे, जिसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग है, रोबोटिक्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम लेटेस्ट जिक्र करेंगे. तो हाफ कोर्स में हम प्रीवियस जिक्र करेंगे और मोस्ट प्रोबेबली हाफ कोर्स में हम कुछ लेटेस्ट चीज़ें डिस्कस करेंगे. अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डाउट है, प्रेजेंटेशन होगी या फिर आप लोगों की रादर देन प्रेजेंटेशंस हम ये भी हो सकता है कि असाइनमेंट कर लें. तो वो 15% वहाँ चला जाएगा. फर्दर ये कि जो मिड टर्म है आप लोगों के वो 30 हैं, और असाइनमेंट्स आप लोगों की, अच्छा इसको फिर हम देख लेते हैं, फेब तक हम वेट करते हैं. मतलब असाइनमेंट्स एक आध ले लेंगे, प्रेजेंटेशंस का क्या करना है ये हम डिसाइड फर्दर कर लेंगे. कुछ आप लोगों की सजेशन भी आ जाएगी CR के थ्रू कि इसे किस तरह से हम करें. तो कोई रिसर्च पेपर भी हम देख सकते हैं कि आपको कोई रिसर्च पेपर दे दें, ताकि आप उससे कुछ स्टडी करके और फर्दर वो हम अभी फाइनल करते हैं
कि किस तरह से करना है। सीआर आप जो भी लेक्चर सुने ना तो मुझसे कांटेक्ट कर लें, फैसल मेरा नेम है। थ्रू माय ईमेल कर लें या फिर जिस तरह से भी है। खैर मैं आप लोगों का भी वो ट्रेस करता हूँ पोर्टल पे नेम्स वगैरह, तो मैं खुद भी कोशिश करूँगा कि अगर सीआर उसमें ट्रेस हो जाए तो मैं डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँ, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सके। तो ये हम 2 to 3 वीक्स में फाइनल करते हैं कि हमने क्या करना है इसमें। और प्रेजेंटेशन मतलब ये 15 इसका और मे बी दूसरा कोर्स भी आप लोगों के साथ ही है, तो 15 वो हम अब इसमें फाइनल करते हैं। तो इसमें असाइनमेंट्स होंगी और फर्दर हम इसमें सेशनल्स को हम इसको फिर अपडेट करेंगे। इसमें मेरे काफ़ी सारे प्लान्स हैं कि आप लोगों के, खैर उसको हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। हम इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इस लेक्चर में मैंने एआई की कुछ डिफरेंट सी डेफिनेशंस को डाला है कि हमने वेरी बेसिक से स्टार्ट करना था कोर्स को। मैंने वेरी बेसिक्स की वजह से मैंने इसमें ना बहुत सारी डेफिनेशंस ऐड की हैं। इन डेफिनेशंस को हम पढ़ेंगे तो एक ही एआई, एक ही कोर्स को डिफरेंट तरह से हम देखेंगे, ताकि आप जब सारों को माइंड में कंबाइन करें तो आपके माइंड माइंड में एक एआई का इमेज डेवलप हो जाए आज के लेक्चर के बाद। अनफॉर्चुनेटली हम सेशनल्स का फाइनल नहीं कर सके, लेकिन वो कोई अच्छा सा प्लान करके ना मैं आप लोगों की सजेशन से तो उसका कोई अपडेट कर लेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट डेफिनेशन ये है कि द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक प्रोग्राम्स कंप्यूटर्स टू थिंक दैट पीपल डू बेटर मीन्स हम कंप्यूटर्स ऐसे बनाएं या प्रोग्राम ऐसे बनाएं जो वो काम करें जो कि इंसान, जिस तरह इंसान काम करते हैं बेहतर तरीके से उस तरह से काम करें। अच्छा, अब हम दूसरे टर्म्स में इसी को ले लेते हैं। टू स्टडी हाउ टू मेक कंप्यूटर्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स व्हिच रिक्वायर नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। कंप्यूटर से हम वो प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं जिसमें नॉलेज और इंटेलिजेंस रिक्वायर है। अच्छा, हम एक और डेफिनेशन लेते हैं। The exciting new effort to make computers think, machines with minds। हम एक ऐसी एक्साइटिंग एफर्ट करें, एक इंटरेस्टिंग से काम ऐसा करें कि जिसमें हम कंप्यूटर्स को इस काबिल बना दें कि वो सोच सके। कंप्यूटर कैसे सोच सकता है? कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो वो बेसिकली कंप्यूटर्स तो सेंसलेस है ना, सोच नहीं सकते। बट हम कोई ना कोई तरीका ऐसा करेंगे कि वो सोच सके, थिंक कर सके, मीन्स की कोई डिसीजन मेकिंग कर सके जिस तरह इंसान करते हैं, जिस तरह माइंड सोचते हैं। अच्छा, एक और डेफिनेशन, दैट इज ऑटोमेशन ऑफ एक्टिविटीज दैट वी एसोसिएट विद ह्यूमन थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, लर्निंग। कोई ऐसा काम करवाते हैं कंप्यूटर से जिसमें इंसान ने सोचना था और डिसीजन लेना था और कोई काम करना था, वही काम कंप्यूटर ने सोच समझ के कर दिया। तो इसको हम ऑटोमेशन कहते हैं। ऑटोमेशन कहते हैं कि एक सिस्टम, ऑटोमेशन आप लोगों को आइडिया सबके पास होंगी, कार्स नहीं भी होंगी तो सबने देखी होंगी कि वर्ल्ड जो है वो जा रहा है ऑटोमेटिक कार की तरफ। ऑटोमेशन मीन्स के आपने ऑटोमेटिक कर देना है। सबको कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा ऑटोमेशन का। तो ऑटोमेशन का यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जिस तरह ह्यूमन सोचते हैं और कोई डिसीजन लेते हैं, लर्न करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं,
हम यहाँ ऑटोमेट कर दें ह्यूमन की जगह कंप्यूटर को, हम ह्यूमन की जगह कंप्यूटर वो काम करते हैं। चलें इस पे फिर आते हैं, लेकिन हम एक और डेफिनेशन पे आते हैं पहले। The art of creating machines that perform function that require intelligence when performed by people। एक ऐसी मशीन हम क्रिएट करें कि जब उसे लोग इस्तेमाल करें, वो जब अपना फंक्शन परफॉर्म करे तो वो कुछ इंटेलिजेंस के थ्रू करे। स्टडी ऑफ मेंटल एबिलिटीज थ्रू यूज ऑफ कंप्यूटेशनल मॉडल्स मीन्स के हमने इंसानी दिमाग के, अब ये जो चीज़ है ना ये वेरी मच इम्पोर्टेंट है कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं, जो कि आजकल रिसेंट जो वर्क हो रहा है, इंसानी दिमाग जिस तरह से काम कर रहा है उसकी वर्किंग को देखें। एक चीज तो ये ना कि जो इंसान डिसीजन लेता है वो डिसीजन ले दे। देखिए इंसान ने डिसीजन क्या लेना है, देखिए लेट सपोज हम एक रोड पे जा रहे हैं, हम स्ट्रेट जा रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई गाड़ी आ गई हम राइट या लेफ्ट हो जाएंगे। दिस इज इंटेलिजेंस। तो ये इंटेलिजेंस यहाँ आ जाए, कुछ सेंसर हो वो डिटेक्ट करे, हम प्लस माइनस कर दे, वो तो एक अलग चीज थी ना, दैट इज इंटेलिजेंस। बट यहाँ जो जिक्र हो रहा है वो समथिंग डिफरेंट कि देखिए ये नहीं कि इंसान ने किया क्या, उस इंटेलिजेंस को हम मॉडल करते हैं मशीन में, इंसान कैसे काम करता है इस चीज को मॉडल किया जाए। आई थिंक मेरा पॉइंट क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। एक चीज तो वो हो गई ना, अब यहाँ पे बात करें कि हम हमारी इंटेलिजेंस काम करती किस तरह से है, वो आप लोगों को भी आइडिया नहीं है एक्चुअल में। आप लोग मेडिकल की डोमेन के नहीं है, आपके माइंड में सॉरी ब्रेन में न्यूरॉन्स ही न्यूरॉन्स है, उनके जाल है, उसका एक नेट है, नेट में आपको मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि जिस तरह से काम कर रहे हैं आप लोगों को उसकी साइंस नहीं पता। थोड़ा सा हम यहाँ डिस्क्राइब भी करेंगे किस तरह से एक इंफॉर्मेशन का सर्कल बनता है, मेमोरी हमारे अंदर किस तरह बनती है। अच्छा इस चीज को मॉडल किया जाए, ये लेटेस्ट चीज है आजकल जिस पे काम हो रहा है। डीप लर्निंग जो है वो बेसिकली डीप लर्निंग इंसानी दिमाग से ही इंस्पायर्ड है। तो ये हाइट ऑफ जिसे हम कहेंगे एआई है, हाइट है इसकी कि हम वहां तक पहुंच गए कि हम इंसानी ब्रेन को मॉडल करें, फिर उस मॉडल को लर्निंग करवाएं, फिर लर्निंग करवा के हम अपना टास्क परफॉर्म करें। रादर देन दैट हम उसे कहें कि 1+1 2, कि ये है तो ये, दिस एंड दैट दिस एंड दैट दिस एंड दैट सर्चिंग प्रॉब्लम जो हम ट्रेडिशनल एआई में जिक्र करेंगे उसका काफी डिस्क्राइब करेंगे। रादर देन दैट हम उसको मॉडलिंग करते हैं ब्रेन की और फिर काम कराए। दैट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग और हम इसका जिक्र भी करेंगे। हाँ जिक्र नहीं, हम इसको स्टडी करेंगे इन डिटेल। A field of study that seeks to explain emulate intelligent behavior in terms of computation processes। ये वो फील्ड है जहां पर हम इंटेलिजेंट बिहेवियर को स्टडी करते हैं कंप्यूटेशनल प्रोसेस की फॉर्म में, कंप्यूटेशंस किस तरह से करनी है और इंटेलिजेंट बिहेवियर किस तरह से एक्ट करना है। The branch of computer science that is concerned with the automation of intelligent behavior। अच्छा इस पे ये वही डेफिनेशन है जो पीछे हम जिक्र कर चुके हैं कि बेसिकली हमारे पास इंटेलिजेंट बिहेवियर की ऑटोमेशन है कि देखें इंसान ऑटोमेटिक नहीं है। इंसान के सामने सिचुएशन आएगी वो उस वक्त थिंक करेगा और करेगा, इंसान का बिहेवियर चेंज हो जाता है, ऑटोमेशन नहीं है इंसान में। देखें अगर आपके सामने गाड़ी आएगी आप कभी उसे लेफ्ट करेंगे कभी राइट करेंगे, डिफरेंट, बट दिस इज डिफरेंट, ये प्रोग्राम्ड होगा। एआई में हमारे पास चीज प्रोग्राम्ड होगी कि ऑटोमेशन मींस कि उसने करना ही फिक्स है, फिक्स रूल्स है, दिस दैट एंड दिस, ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है, ये है तो ये करना है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये है तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, दैट इज हमारा एक्चुअल माइंड जो करता है।
तो ऑटोमेशन मीन्स कि वो हमने ऑटोमेट कर 1 + 1 2 कर दिया, 2 + 2 4 कर दिया, 4 + 4 8 कर दिया, 8 + 8 16 कर दिया और 16 - 4 12 कर दिया। मतलब होगा ये तो यही होगा एंड यही होगा। दिस इज ऑटोमेशन। इंटेलिजेंट बिहेवियर के ऑटोमेशन का जिक्र हो रहा है। ये इंटेलिजेंट बिहेवियर है कि ये सिचुएशन है तो इसमें ये बिहेव करना है। अच्छा, डेफिनेशंस के बाद हम कुछ एस्पेक्ट्स हैं, कुछ सिंपल सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एआई की जिनका हम अभी जिक्र करते हैं। एआई पार्शियल साइंस है, पार्शियल इंजीनियरिंग है। ये इसमें जो इसकी जो रूह है ना इस कोर्स की, वो कंप्यूटर साइंस पे भी आती है और इंजीनियरिंग में भी आती है। कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले भी कोर्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर साइंस वाले भी कोर्स पढ़ते हैं। मीन टू से दैट। अच्छा, नेक्स्ट चीज ये कि यहाँ पर एआई में बहुत सारी डिफरेंट डोमेन्स हैं जिसको यहाँ पर हमें स्टडी करना पड़ेगा। और दूसरा, हम डिफरेंट डोमेन्स में एआई का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एआई की एप्लीकेशंस बहुत वास्ट हैं, ब्रॉड हैं। तो हम इसका जिक्र करेंगे फर्दर जब हम टॉपिक वाइज करेंगे कि इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। एआई ये बिलीव करता है कि हमारा माइंड जो है वो बायोलॉजिकल कंप्यूटर है। बेसिकली हमारा माइंड भी कंप्यूटेशन कर रहा है। तो उस कंप्यूटेशन को यहाँ मॉडल भी किया गया, किस तरह किया गया इसको हम यहाँ स्टडी भी करेंगे। सो दिस इज वेरी मच इंटरेस्टिंग कि एआई का कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन का जो ब्रेन है वो बेसिकली एक कंप्यूटर है। बेसिकली कंप्यूट कर रहा है, कंप्यूट करता है तो प्रोसेसिंग जो वो करता है, कंप्यूट करता है तो कोई डिसीजन लेता है। तो उस कंप्यूटेशंस को एक सिमिलर वे में मॉडल किया गया मैथमेटिक्स में, इक्वेशंस में। अच्छा, नेक्स्ट ये हमारे पास है कि AI has had a concrete impact on society, but unlike other areas of CS. मीन्स AI बहुत वास्ट है, लेकिन हम प्रैक्टिकली इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं है कि दिस इज हम गिफ्ट, दिस इज रिवॉर्ड हमें जो मिला है ये AI के थ्रू मिला है। तो जब आप ये कोर्स पढ़ेंगे, इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ों का आइडिया होगा कि हम अपने डेली लाइफ में AI को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो ये एक बहुत सॉफ्ट सा इंट्रोडक्शन था एआई का। अभी जब हम थोड़ा डीप जाएंगे थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ेगी, लेकिन इंटरेस्ट भी साथ साथ बढ़ेगा। तो कोर्स बहुत इंटरेस्टिंग है और फाउंडेशन है जिसने इस फील्ड में आगे काम करना है। जिन्होंने नहीं काम करना उनके लिए भी ये इंफॉर्मेटिव है। सो यहाँ पर इसको एंड करते हैं। तो नेक्स्ट में हम फर्दर जो है वो एआई को मज़ीद स्टार्ट करेंगे और उस पर बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।